कातिल झील, दादी का पर्दाफाश। बीलापुर गांव बहुत ही सुंदर था। लोग भी सीधे साधे ही थे और जैसे गांव के लोगों को डॉक्टर से ज्यादा तांत्रिक पर विश्वास होता है, बीलापुर में भी ऐसा ही था। वहाँ पर एक झील थी जहाँ पर जाना मना था। सब लोग उसे काली झील बोलते थे और वो इसलिए नहीं कि उसका पानी काला था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो झील अपने अंदर काफी लोगों को समा चुकी थी। कोई भी उसके आसपास जाने से भी डरता था। मयंक यूं तो शहर में रहता था, पर इन दिनों गांव आया हुआ था। उसे घूमने का और गांव देखने का बड़ा शौक था। सबने उसको बोला भी था कि बिना बोले यहाँ वहाँ मत जाना, गांव में थोड़ा भूत प्रेत का चक्कर है। मयंक थोड़ा पढ़ा लिखा था, वो इन बातों को कम मानता था। उसकी दादी एक तांत्रिक थी, पर ये बात मयंक को पता नहीं थी। घर से वो ये कहकर निकलती कि काम से जा रही हूँ, और फिर दूसरे गांव जाकर अपना डेरा जमाती थी। सबसे ज्यादा रोगी उसके पास काली झील के ही आते थे। सब यही कहते थे कि झील उन्हें अपनी तरफ खींचती चली गई और फिर वो बेहोश हो गए। अरे हाँ, मुझे पता है, वहाँ एक बुरी आत्मा का साया है। मुझे थोड़ा समय दो, मैं उसे भगा दूंगी। आप उसे कब भगाएंगी? आपने पिछले साल भी तो यही कहा था ना। इतना सुनते ही दादी जोर जोर से हिलने लगती है। उसके पूरे बाल खुल जाते हैं और बड़ी ही भारी आवाज में कहती है, अरे ये तांत्रिक मुझे क्या भगाएगी? मैं इसके प्राण ले लूंगी एक दिन। अपने आप को बड़ा होशियार समझती है। ये देखकर सब डरकर भाग जाते हैं। वो दादी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो घर आ जाती है। अरे दादी, कहाँ जाती हो रोज रोज? ऐसा भी क्या है? अरे कुछ नहीं, पुरानी सहेलियां रहती हैं दूसरे गांव में, उनसे मिलने चली जाती हूँ। इतना कहकर वो घर के अंदर काम करने चली जाती है। इधर मयंक भी यूं ही घूमने निकल जाता है। घूमते घूमते वो काली झील के पास पहुंच जाता है। देखने में वो झील कुछ अजीब सी लग रही थी। किसी का सर, किसी का पैर नदी के कोने में तैर रहे थे। उसके ऊपर हरी हरी जमी हुई काई और उसकी बदबू झील को और भी डरावना बना रही थी। वो वापस घर जाने लगता है, पर अचानक पता नहीं क्या होता है। उसे लगता है जैसे कोई उसके दोनों पैर झील में खींच रहा हो। वो बहुत कोशिश करता है अपने आप को रोकने की, पर वो नीचे और नीचे ही फिसलता जाता है। वो इतना डर जाता है कि बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है, वो अपने घर के बाहर सोया हुआ होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। वो अपने कपड़े देखता है, वो भी सही सलामत होते हैं। वो सोचता है कि सपना ही होगा और इस पर सोचना छोड़ देता है। थोड़ी देर में जब उसकी दादी आती है, वो उनको पूरी बात बताता है। दादी तो समझ जाती है कि इसके साथ झील के पास कुछ हुआ है, पर उससे वो यही बोलती है कि कोई सपना होगा और कह देती है कि आगे से वहाँ मत जाना। मयंक के शहर जाने के दिन पास आने लगते हैं। बस 1-2 दिन में वो जाने ही वाला होता है। वो सोचता है सबसे मिलकर आता हूँ। वो अपने दोस्तों को आप बीती बताता है तो सब डर जाते हैं। हाँ, सच में ऐसा हुआ? हाँ, पर दादी तो कह रही थी कि ये सपना था। अरे नहीं भाई, सपना नहीं था, सच में हुआ होगा तुम्हारे साथ। पर घर में कैसे आया फिर? और मेरे कपड़े साफ कैसे थे? अरे ये सब एक बार पहले भी एक जने के साथ हो चुका है। हादसा होने के बाद इंसान बेहोश हो जाता है और होश में आने के बाद आधी सी नींद में अपने घर पहुंच जाता है और नहा कर कपड़े बदल कर सो जाता है और सुबह सब कुछ भूल जाता है। क्या सच? इतना सुनते ही मयंक के होश उड़ जाते हैं। अब क्या होगा? मेरे पीछे भूत पड़ गया है क्या? अरे पड़ भी गया तो कोई बात नहीं, तेरी दादी तो तांत्रिक है, वो बचा ही लेगी तुझे। क्या? कौन तांत्रिक है? मयंक को झटके पर झटके लग रहे होते हैं। जब सूरज उसे सारी बात बताता है, वो सीधे घर जाता है और दादी के सामान को देखता है। उसे जल्द ही समझ आ जाता है कि उसकी दादी तांत्रिक है।
वो उन पर नजर रखने का फैसला करता है। अब उसका पूरा ध्यान दादी पर होता है। जब रात आती है वो देखता है कि दादी चुपचाप घर से निकल जाती है। वो भी उनका पीछा करता है। वो ये देखकर दंग रह जाता है कि उसकी दादी काली झील के पास आकर रुक गई है। वो पानी में एक पत्थर फेंकती है और पास से एक आदमी निकलकर आता है। जी मालकिन, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बोला था। अरे पागल, वो मेरा पोता था, उसको क्यों फंसाया? अरे मुझे क्या पता, आपने ही तो कहा था कि झील का डर बना कर रखना है, जिससे आपकी तंत्र विद्या चलती रहे और लोग डर कर आपके पास आते रहे। हाँ हाँ, वो ठीक है। अभी मेरे पास बहुत कस्टमर है, धंधा अच्छा चल रहा है। बस ये पोते वाली चीज थोड़ी गड़बड़ हो गई। अच्छा हाँ सुन, यहाँ पर थोड़े नकली नर कंकाल और डाल दे और किसी किसी पर लाल निशान लगा दे, जिससे ये लगे कि ये खून है। ये मैं कर दूंगा। आप ये बताओ, आपके पोते ने आपको सब बताया होगा ना? फिर आपने उसको क्या गोली दी? अच्छा हाँ सुन, जो तू बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है उसका डोज बड़ा है। मयंक को बहुत जल्दी होश आ गया था और जिन 2 लोगों को तूने नहलाकर घर छोड़कर आने का काम दे रखा है उनको भी बोल जरा संभल कर काम किया करे। उन दोनों को पता ही नहीं होता कि मयंक पीछे खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा होता है। वो अगले दिन सब गांव वालों को झील के पास लाता है और बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। अरे भाई, जब इतना भयानक हादसा हुआ है तुम्हारे साथ औरों के साथ, तो फिर क्यों लाए हो हम सबको यहाँ? बस आज एक आखिरी बार मैं आज खुद इस झील में कूदूंगा। सब उसको बहुत मना करते हैं, पर वो देखते ही देखते कूद जाता है। सबको लगता है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा, पर थोड़ी ही देर में सही सलामत निकल जाता है। सब हक्की बक्की एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अरे भाइयों, ये तो चमत्कार हो गया, ये सही सलामत निकल आया। हाँ हाँ, मैंने अपनी तंत्र विद्या से इस झील को बुरी आत्मा से बचाया है। सब उसकी तरफ हाथ जोड़ लेते हैं। आत्मा से बात कर रही थी दादी या अपने चेले से? हाँ, क्या बोल रहे हो? झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है दादी। कल रात मैंने सब देख लिया है। क्यों करती हो ये सब? तुझे पालने की चिंता ना होती ना तो कभी नहीं करती। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और मयंक सबको बोल देता है कि अब इस झील से डरने की किसी को जरूरत नहीं है। सब राहत की सांस लेते हैं और मयंक अपनी दादी को अपने साथ शहर ले जाने की सोच लेता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल पे नई नई कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं।